हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। वेलकम टू आवर अनदर एपिसोड। आज हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं हॉर्स, जो कि आप इनसेट में देख रहे हो। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे रेफरेंस लाइन। जो आप शेप देख रहे हो ना, जिस एंगल में बनाना है उस शेप से आपको बनाना है, और ये बनाने के बाद हर एक एंगल में आपको ड्रॉ करते जाना है। जब ये बेसिक लाइन बन जाएंगे ना, फिर बाद में इसको हम लोग रिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे बेसिक लाइन बन चुके हैं, शेप हमें मिल चुका है। इसके बाद आइज हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब हमें करना है फेयर लाइन। तो जितने भी शेप हम लोगों ने बनाए हैं ना, उसको फॉलो करते हुए पहले तो सबसे पहले हम शेप को रिफाइन कर लेंगे। जब हमें आउटर एज मिल जाएगा ना, आउटर एज मिलने के बाद डिटेल्स जो है वो हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो कि एक एक करके जितने भी पार्ट्स है ना, हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ईयर्स भी हो गए, और ये एक क्लोजअप है। तो क्लोजअप के लिए ना यहाँ पे डिटेल की जरूरत पड़ेगी, तो जो भी करेक्शंस है वो हम लोग कर लेंगे यहाँ पे। और इसके अलावा जितने रेफरेंस लाइन हम लोगों ने बनाए वो सब इरेज कर देंगे। अब यहाँ पे इंडेंटिंग टेक्निक है। यहाँ पे एक टूल आता है। ये टूल का इंफॉर्मेशन और आपको लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका यूज क्या है, जितने भी हेयर आईलैशेस वगैरह बनते हैं ना, जितनी हाईलाइट बनते हैं ना, इससे हम लोग क्रिएट करते हैं। मोस्टली हम लोग हेयर ज्यादा बनाते हैं, क्योंकि अब इसको प्रेशर देके जब आप ड्रॉ कर लेते हो हेयर की तरह, इसके बाद जब आप इसको ड्रॉ करोगे पेंसिल से, तो जिस एरिया में हम लोगों ने इसको रन किया वहां पे एकदम बिल्कुल ही व्हाइट लाइन आ जाएगा। तो ये एक बेनिफिट होगा, आगे आपको पता चलेगा। अब देखो यहाँ स्टार्ट कर देते हैं। आप HB पेंसिल से आउटलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा 4B पेंसिल से आप इसको शेड कर सकते हैं। तो बिल्कुल ही शार्पन होना चाहिए। आई हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा, तो डार्क हम लोगों ने बना लिया। अब स्किन टेक्सचर में ज्यादातर ना फर होते हैं, तो आपको उसके एंगल के हिसाब से, उसके लाइटिंग के हिसाब से हमें यहाँ पे फर क्रिएट करना पड़ता है। तो एक एक करके आपको एरिया पकड़ो, और एरिया पकड़ के उसमें हम लोग हेयर ड्रॉ करेंगे। और ये फ्लो जैसे मैंने आपको बताया कि एंगल के हिसाब से होता है, हल्के हल्के हैंड से कर सकते हो। कहीं कहीं लाइट और शेडो की जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम लोग रिपीटेशन करेंगे। रिपीटेशन मतलब जहाँ पे देख रहे हो जो भी हम लोगों ने शेड कर दिया ना, उसको हम लोग रिपीट करेंगे, जिससे कि डार्कनेस अपने आप से आ जाएगी। अब जितने भी एजेस है ना, तो एजेस नीचे की तरफ, आउटलाइन की तरफ, वहां पे हम लोग फर का लाइन क्रिएट करेंगे। अब इसमें हॉर्स में ना कई सारे डायनामिक्स होते हैं उसके फेस पे, तो ये सब भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे डार्क लाइन से। इसके बाद जो स्किन का टेक्सचर मैंने आपको बताया ना कि इनका फर वाला होता है, तो वैसे ही सिंपल एक लेयर होता है ना, वो लेयर कंप्लीट हम लोग यहाँ पे रन करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि एक एक पोर्शन आपने कंप्लीट किया, एक एक पोर्शन को आपको लेना है और वहाँ पे ना शेड भी करना है। और ये शेड जो होगा अकॉर्डिंग टू लाइट, और इसमें बहुत सारे पैचेस होते हैं, हेयर के लाइंस होते हैं, ये सब भी आपको ड्रॉ करना होगा। इसके अलावा जॉ लाइन हो गया, नोज हो गया, कहीं कहीं डार्कनेस ज़्यादा है। अब ये नोज में डेप्थ ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे बिल्कुल ही डार्क करना होता है, वो हम लोग डार्क करेंगे। और यहाँ पे जैसे बताया ना कि पेंसिल के प्रेशर को भी कंट्रोल करना पड़ता है। अगर आप डायरेक्ट 1 स्ट्रोक्स में इसका शेड कंप्लीट करना चाहते हो तो, नहीं तो मल्टीपल लेयर्स में आप इसको करोगे तो ज़्यादा इजी होगा। मैं बता रहा हूँ बिगनर्स के लिए। तो ये जो ट्यूटोरियल है वो मोस्टली बिगनर्स के लिए है कि किस तरीके से एक हॉर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। बस एक ही टेक्निक है। अगर यही चीज़ें अगर आप टेक्निक को फॉलो करोगे तो गोट हो गया, जिराफ हो गया, और जितने भी ऐसे दिखने वाले एनिमल्स है ना, वो सब आप लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हुए सेम प्रोसेस से। तो ये प्रोसेस आपको फ्लो करना है। टेक्सचर कहीं कहीं चेंज हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया ना जिराफ, तो जिराफ के टेक्सचर अलग होता है, लाइट एंड डार्क। उसमें जो हेयर होता है ना, वो अलग अलग कलर्स के होते हैं, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो। और जब तक आउटलाइन हम लोगों ने कंप्लीट किया था ना, तो वैसे फीचर्स नहीं दिख रहे थे। लेकिन फीचर्स कब दिखते हैं, जब आप शेड करते हो। जैसे जैसे आप शेड करते हो, अकॉर्डिंग टू लाइट करते हो, तो वहाँ पे ना कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो आप कहते हैं ना, वेन्स वगैरह होते हैं, वो सब भी आपको ड्रॉ करना पड़ता है। क्योंकि ये इसमें ना उसका फेस जो होता है ना बहुत स्टिफ होता है। स्टिफ होने के कारण ना जितने भी वेन्स हुए ना वो दिखने लगते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हेयर में ड्रॉ करते हैं वो इंडेंटिंग टेक्निक के थ्रू, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था ना कि हेयर का फ्लो बनाया था यहाँ पे। अब उसी को हम लोग ओवरराइड करेंगे ना पेंसिल से, तो फिर बेनिफिट क्या होगा कि एक आपको व्हाइट लाइन जो होता है ना, वो आपको हाईलाइट दिखने लगेगा। तो इससे आपका जो हेयर है ना एकदम कंसिस्टेंट, एकदम बिल्कुल ही शार्प क्रिस्प हेयर जो होता है ना, वो आपको दिखने लगेगा। और उसके सराउंडिंग में भी उसका शेडो, उसका कॉन्टेक्ट भी हम ड्रॉ करेंगे, जिससे कि और ज़्यादा रियलिस्टिक दिखेगा।
अब जितना काम करोगे, जितना ज़्यादा आप डिटेल करोगे, उतना रियलिस्टिक दिखेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा भर नहीं देना है, शैडो एरिया को एकदम बिल्कुल ही डार्क नहीं कर देना है। तो इनिशियली आपको कुछ इस तरीके से शेडिंग करनी है, हल्की शेडिंग करनी है, और डिपेंड करता है कि हॉर्स का कलर कौन सा है। अगर ये ब्लैक है, शाइन ज़्यादा रहेगा, डार्कनेस ज़्यादा रहेगी। कहीं पे ग्रे होता है तो उसमें आपको मीडियम टोन ज़्यादा लगेगा। अब यहाँ पे हॉर्स जो है वो वाइट है, तो वाइट में आपको ज़्यादातर हेयर का जितने भी डेप्थ होते हैं ना, शेडोज होते हैं ना, वो ड्रॉ करना पड़ता है। तो शेडो को ज़्यादा हमें ड्रॉ करना पड़ता है, उसको शेड करना पड़ता है। इनफैक्ट आप डेप्थ देख रहे हो, ईयर्स के जो डेप्थ होते हैं ना, वो आपको ड्रॉ करना पड़ता है। इसके अलावा हम लोगों ने इंडेंटिंग टेक्निक से वहाँ पे किया था, वहाँ पे हम लोगों ने प्रेशर दे के वहाँ पे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हाईलाइट भी आने लगेगा। तो जितने भी हेयर है ना, वो सब भी ऑटोमेटिक अपने अपने प्लेस पे आने लगेंगे। बस आपको वहाँ पे पेंसिल से ड्रॉ करना है, और ये शार्पन पेंसिल से करोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें फर जो होते हैं ना, हेयर जो होते हैं ना, वो और ज़्यादा अच्छे से दिखता है। तो ये जो टेक्निक है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ना कि कई सारे एनिमल्स हैं, एनिमल पे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस टेक्निक के थ्रू। तो ये ट्यूटोरियल कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है ना कि आपको और ज़्यादा डिटेल में सीखना है, और ज़्यादा टेक्निक सीखना है, तो आप सीख सकते हो हमारे कोर्सेज में। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो फ्लैश हो रहा है व्हाट्सएप नंबर, आप वहाँ पे भी कर सकते हो। तो एक एक करके जितने भी आपको दिखते हैं ना, ऑब्जर्व करिए पहले इमेज को ऑब्जर्व करने के बाद उसके डिटेल्स हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये पोर्शन मैंने बताया है आपको फेस का, आप चाहे तो कंप्लीट बॉडी को भी बना सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगे हमारे कोर्सेज में। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय। YouTube पे जाके आपको टाइप करना है स्केचबुक बाय अभिषेक, मेरा चैनल ओपन हो जाएगा, कई सारे वीडियो दिख जाएंगे। तो उस वीडियो में से कोई भी एक वीडियो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ओपन करने के बाद उसमें आपको दिखेगा एक टाइटल बार, जहाँ पे उसका टाइटल होता है, जैसे यहाँ पे Day 1 वगैरह लिखा हुआ है, ड्राइंग फॉर बिगनर्स लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे आपको एक ज्वाइन बटन दिख जाएगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जो कि अब तो 29 रुपीज़ से भी आ चुका है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है ज्वाइन बटन, और उसमें आपको पेमेंट कर देने के बाद आप एक्सेस कर सकते हो वीडियोज़ को।